आज नागपंचमी का पर्व है और अभी हम रायपुर के दंतेश्वरी मंदिर में हैं, जहाँ पे दंतेश्वरी अखाड़े में आज एक भव्य आयोजन है। नौनिहालों को अखाड़े में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, आज वो सब कुछ बाकायदा लोगों को दिखाया जा रहा है। जो छोटे छोटे नन्हे पहलवान हैं वो अखाड़े में दंगल में कुश्ती लड़ रहे हैं। हमारे साथ माँ दंतेश्वरी अखाड़े के उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मैं पीताम्बर पटेल, मैं इस व्यायामशाला का उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में, और मैं एक व्यायाम शिक्षक हूं और प्रदेश शारीरिक शिक्षक संघ के महासचिव भी हूं। आज हम प्रतिवर्ष अनुसार नाग पंचमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाने जा रहे हैं और नाग पंचमी की पूजा अर्चना हो चुकी है और यहाँ पर खुले दंगल का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। अभी अभी हमारे बीच खेल युवा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे खेलों के देखे, हमारे खिलाड़ियों से परिचित हुए, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निरंतर अभ्यास करते हैं और प्रत्येक वर्ष स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में यहाँ के लिए पदक लाते हैं। उनके हालातों को देखते हुए, साधन अभाव को देखते हुए, क्योंकि यहाँ की मेट आधुनिक कुश्ती व्यवस्था के लिए जो मेट रखी गई है वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसके लिए हम सभी पहलवानों ने मंत्री जी से मांग रखा कि हमारे व्यायामशाला के लिए एक नए मेट और मेट के लिए ऊपर कवर लगता है, वो हमें बड़ी आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए इस पूरे मन से घोषणा किए हैं और अति शीघ्र इस अखाड़ा को यह प्रदाय किया जाएगा। इसके लिए हमारे जिला खेल युवा अधिकारी चूंकि यहाँ पर उपस्थित है प्रवेश जोशी जी, उनको निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे व्यायामशाला में, अखाड़े में जो मैं देख पा रहा हूँ कि नौनिहाल भी हैं आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है? यहाँ तो देखिए इस व्यायामशाला में चूंकि परंपरागत ये व्यायामशाला है, जैसे कि आज मेरे बच्चों के देखें, मेरे बच्चे भी कुश्ती लड़ते हैं। हमारे गुरु अशोक पहलवान के दो पुत्र और एक पुत्री, भारती यादव और दुष्यंत पहलवान और चंदन पहलवान, ये आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके हैं और मेडल ले चुके हैं। ऐसे ही यहाँ तो बच्चे 3 साल की उम्र से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और जो कुश्ती अभ्यास होते हैं उसको देखते हैं। देखते देखते ये पता नहीं चलता कि किस उम्र में वो कुश्ती खेलना चालू कर दिए और 5 कक्षा 4वीं और 5वीं में वो मेडल लेना प्राप्त कर देते हैं। तो यहाँ चूंकि स्कूल गेम में 6वीं कक्षा से खेलने का प्रावधान है, तो कक्षा 6वीं से लगभग 12 साल की उम्र से मेडल लेने को तैयार हो जाते हैं बच्चे और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं। हमारे साथ यहाँ पे महिला पहलवान है, अभी बच्चे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से क्या चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों से निपटते हुए किस तरीके से ये अखाड़े में अपना प्रदर्शन करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भारती यादव है। भारती यादव। आप राष्ट्रीय स्तर पे भी खेल चुकी हैं? जी, मैं खेल चुकी हूँ। मैंने 2014 में खेला है राष्ट्रीय कुश्ती। उसके बाद मेरा 2015 में ब्रेन कैंसर हो गया था, ब्रेन कैंसर से ग्रसित हुई थी। अच्छा, आपको? हाँ जी, 2015 में ब्रेन कैंसर से ग्रसित हुई थी। उसके बाद 2016 में फिर से कुश्ती खेलना शुरू किया था। तो अभी खेल रही हैं आप? नहीं, मैंने अभी बंद किया हुआ है, लेकिन मेरा चालू है प्रैक्टिस। जी। कहाँ तक गई हो बेटा? मैं स्टेट तक गई हूँ। स्टेट खेल चुकी है? हाँ। कहाँ तक खेला है? धमतरी के लिए हूँ और रायपुर में। अच्छा, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? हाँ? क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं रेसलिंग में? रेसलिंग में तो पहले बात मेहनत बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पूरा समर्पण करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिस का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है? 7 से 9। सुबह नहीं, शाम को। 2 टाइम? मतलब दोनों टाइम में कभी भी कर सकते हो? यस। नेशनल तुम भी खेली हो? नेशनल खेली हो? जी, नेशनल खेली हूँ। नेशनल खेली हो? जी। कहाँ तक अभी मुकाम हासिल हुआ है? अभी नेशनल तक ही गई हूँ अभी तक मैं, और आगे खेलने का भी प्रयास कर रही हूँ। अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितना किलोग्राम वर्ग में खेलती हो? मैं 50 किलोग्राम वर्ग में खेलती हूँ। विगेश फोगाट अभी बाहर हो गई हैं, 100 ग्राम उनका अधिक था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि विनेश फोगाट जो कि इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, ओलंपिक प्लेयर है, उसको ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए था, या फिर उनको ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए था। ये बात है कि ना, जो सरकार ने उनके साथ किया है, जो वहाँ के प्लेयर लोगों ने उनके साथ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओलंपिक संघ का वो तो फैसला रहा है। जी, मानना ये है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। विनेश को इतने सालों से
प्रैक्टिस करी, इतने सालों से उनका प्रैक्टिस जारी है, तो उनको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। जैसे विनेश फोगाट जो बाहर हुई हैं, ये भी आ रहा है कि वो पहले 57 किलोग्राम में खेलती थी, फिर अपना उन्होंने वेट घट मतलब फिर 50 किलोग्राम में खेलना शुरू किया। तो आप लोगों के सामने किस तरीके से चुनौती आती है? जैसे वेट घटाना और तुरंत घटाना इतना आसान नहीं होता, कैसे होता है? सारा मतलब वेट घटाना भी इतना पॉसिबल नहीं ना, वेट बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वेट घटाने से ही वो खेल पाते हैं कुश्ती। अगर वो 50 किलो में खेल रहे हैं तो 50 किलो में ही खेलना पड़ेगा उनका, न 1 किलो ज़्यादा होगा ना 1 किलो कम हो सकता है। तो इस प्रकार से होता है सारा कुछ। देख सकते हैं आप, ये महिला रेसलर है, महिला पहलवान है। ये माँ दंतेश्वरी अखाड़े में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और कुछ इसमें जो है वो नेशनल भी खेल चुके हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चिरंजीव साहू है, मैं रायपुर जिला कुश्ती संघ और माँ दंतेश्वरी अखाड़ा में कुश्ती कोच हूँ। देखो, जब भी आप कहीं भारतीय खेल प्राधिकरण रेलवे में भी है क्या? नहीं, वहाँ पटियाला से मैंने कोचिंग लिया था, वहाँ 1.5 महीने का कोर्स होता है, शॉर्ट एंड आईएएस। मैं मतलब असिस्टेंट कोच के लिए मतलब एलिजिबल हूँ मैं राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय और लगभग 24 साल से मैं कुश्ती के से जुड़ा हुआ हूँ। 24 साल। तो यहाँ पे जो बच्चों को कोचिंग का काम होता है वो आप ही देते हैं? मैं अभी कुश्ती में बच्चों को सिखाता हूँ, शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक। 2.5 घंटे? 2.5 घंटे प्रैक्टिस करते। अच्छा, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं जो अगर प्रशासन की तरफ से वो मुहैया हो जाए तो और बेहतर आप लोग? चुनौती में तो पहला चीज़ ये है सर, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो स्टैंडर्ड लेवल के होना चाहिए नेशनल लेवल के लिए। बच्चे हमारे पास बहुत है लेकिन जगह का अभाव है, और जो इंस्ट्रूमेंट जैसे हम बेसिक चीज़ हमको मैट चाहिए, कवर चाहिए, वो हमारे पास नहीं है आज के समय में। और जो संघ भी जो चला रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है। जिसके पास है भिलाई में, बच्चों को प्रॉपर वहाँ से सुविधा नहीं मिल पाता। जैसे नेशनल जाना है तो अपने पैसा जाना पड़ता है। अच्छा जी, ऐसा है की तरफ से कोई राज्य की सरकार तो कोई ये नहीं व्यवस्था नहीं है। स्कूल गेम और कॉलेज गेम छोड़ के खुद के पैसे से जाना पड़ता है बाहर खेलने के लिए। ये स्थिति यहाँ पर। कुश्ती कराते कहाँ पे? कुश्ती अभी ये पीछे हमारा पुराना प्राचीन अखाड़ा है, जिससे मिट्टी का गोदा बना, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। और सामने हमारा जिम है, ऊपर मैट लगा हुआ है, वहाँ भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। और हमारा एक एकेडमी भी है सुभाष स्टेडियम, वहाँ भी प्रैक्टिस होता है कुश्ती का। वहाँ प्रॉपर जो लगा हुआ है वहाँ पर? जी, नहीं, वहाँ मैट लगा हुआ है। अच्छा, मैट पे एक्चुअल में अभी जो पॉइंटिंग सिस्टम के आधार पर 2 प्रकार से कुश्ती लड़ाते हैं, एक मिट्टी में होता है, एक मैट में। लेकिन जो स्कूली कुश्ती, कॉलेज या ओपन कुश्ती है, वो अधिकतर जो मैट पे ही होता है, तो हमको मैट पे ही करना रहता है उसके लिए। प्रैक्टिस जो है वो मैट पे ही? मैट पे। जैसे मैं बच्चियों से अंदर बात किया, उसमें से नेशनल भी खेल चुके हैं, तो जो नेशनल खेल चुका होता है तो क्या उसको भी कोई सरकार की तरफ से? यहाँ से कोई सीडिंग नहीं है सर, वही चीज़ में थोड़ा सा पहल करना पड़ेगा सरकार को। जैसे हरियाणा वगैरह में वहाँ 2-3 नेशनल है तो गवर्नमेंट जॉब लग जाता है वहाँ पर। मैं गवर्नमेंट जॉब मतलब सर कम से कम कहीं सीडिंग मिलना चाहिए जॉब में, जैसे निकलता है ना, कुछ आरक्षण देना चाहिए, मतलब कि 10% खिलाड़ियों के लिए ऐसा टाइप का। वो चीज़ यहाँ पर नहीं किया जाए सरकार की तरफ, तो वो सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले तो ये और बेहतर किया जाता है। इस और ध्यान देना चाहिए सर। खेल जो है ना, खेल छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ गया। अभी देखिए पेरिस ओलंपिक और हमारे छत्तीसगढ़ से एक प्लेयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कारण वही है, जहाँ एकेडमी है वहाँ कोच नहीं है। कोच और जहाँ कोच है वो ऐसे कोच है जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो अपने हिसाब से करा रहा है। तो प्रॉपर जो प्लेयर का तैयारी नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए, तो मेडल कहाँ से आएगा? अच्छा, आप कोच है, जैसे विनेश फोगाट का एक मसला है अभी, वो दुर्भाग्य रहा देश के लिए कि 100 ग्राम उनका वजन बढ़ा और उनको बाहर कर दिया गया, मतलब कोई मेडल नहीं मिला और सिल्वर को लेके मांग हो रही है। क्या मतलब कुश्ती में ऐसा होता है कि अगर पॉइंट में भी अगर किलोग्राम अधिक हो जाए, मतलब बाहर अधिक हो जाए तो बाहर कर दिया? जी, सही बात। ये तो हमारे लिए गर्व की बात सर। जिस रात हम सोचे थे कि हमारा इंडिया के लिए गोल्ड आने वाला है, मॉर्निंग में जब सबको शौक में रह गए कि कैसे हो गया बोल के। ये रूल्स में है सर, जो वेट वाला जो है, तो इसमें रूल्स में UWW जो है हमारे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसको थोड़ा सा शिथिलता प्रदान करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि वेट एक ही बार हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 100 ग्राम के लिए इसको बाहर कर दिया गया, और इसमें जो गलती था मैनेजमेंट और कोच का था, उनको वेट के लिए ध्यान देना था, उस हिसाब से डाइट उसको प्रदान करना था। ऐसा है, मतलब जैसे वेट को लेके होता है, पहले वो 57 किलोग्राम में खेल रही थी, फिर वहाँ पे उनको लगा कि अब हमको 50 किलोग्राम में खेलना चाहिए, और फाइनल के एक दिन पहले उनका जो वेट आया वो 52 kg हो गया। रात भर उन्होंने तमाम प्रैक्टिस किया, बाल वाल सब कुछ कट गया डाइट वाइट को लेके, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो खामियां हैं प्लेयर की नहीं, बल्कि जो उनके
कोचिंग मैनेजमेंट है और जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनका अपना एक रहता है, उनकी खामियां हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या जैसे कोई खिलाड़ी कभी मान लीजिए 55 kg में खेल रहा है, 57 kg, 60 kg, तो क्या वो कम में भी खेल सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा इस ओर सर जो संघ है हमारा भारतीय कुश्ती संघ, उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे विनेश फोगाट जब ट्रायल हुआ जो सिलेक्शन के लिए नेशनल राष्ट्रीय लेवल पे, उस समय 53 किलो में वो हार चुके थे। उसके बाद उसने डेढ़ घंटा कुश्ती रुकवा दिया था 50 किलो वेट कैटेगरी कि मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, जबकि उसका वेट नहीं आ रहा था। जैसे भी करके वो वेट आया नहीं है ये तो नहीं पता, वो तो संघ जानेंगे। उसको 50 किलो में पार्टिसिपेट कराया गया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। और वहाँ जाने के बाद जब बाउट हुआ उससे पहले उसका वेट था 49.900 kg, लगभग अंदर था। इतना कैसे, मतलब 2-3 दिन में इतना अधिक वेट कैसे घट जाता है? अभी जो हो जाता है सर एक्चुअल में पहलवानों का वो रहता ही है, जैसे वेट कम करते तो 5-5 किलो यहाँ कम हो जाता है वेट, ये सिखाया जाता है कोच के द्वारा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कोच का यहाँ पर गलती था। जो उसको डाइट दिया गया वो कैलोरी को पर्पस ना वो आकलन करना था कि इतना ग्राम दिया जाए, उस हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ा, नहीं हो पाई होगी। नहीं सर, मैनेजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा चूक हुआ यहाँ पर। और वो नियम में है, उसको मतलब उसको अपन राजनीति नहीं बोल सकते कि जानबूझ के निकाला गया है, वो रूल्स में है। 2 दिन का कुश्ती होता है, दोनों दिन पहलवानों को वेट देना रहता है, और इस चीज को ध्यान देना था कोच को कि वेट को हमको मेंटेन करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुआ कोच और मैनेजर के द्वारा, और उसके कारण हम इस कारण से 145 करोड़ देशवासियों को मेडल आते आते निराशा लगा। हो सकता है कि अगर 50 किलोग्राम वर्ग का ही कोई खिलाड़ी वहाँ पे गया होता तो हो सकता है कि मेडल हाथ में नहीं, ये तो संभावना पूरा सर जो आप बोल रहे हो, वाकई में ऐसा होना था। जो उसके लायक थे उसको मौका देना था, या नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं हमारा जो पहलवान जाता वो मेडल लेके आता, और ये आता है तो ये वेट के कारण ही हुआ। ये टोटल जो यहाँ पर गलती बोले जाए तो जो फेडरेशन है इंडियन कुश्ती संघ, उसका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसमें संघ को ध्यान देना चाहिए भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, और देश के लिए मतलब मेडल जो आते रह गया वो भविष्य में ऐसा ना हो, और मेडल जीत के लाए हमारा पहलवान। ऐसा है। आप भी नेशनल खेले? मैं खेला हूँ सर, मैं 5 मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, 2 ओपन नेशनल में, दो स्कूल गेम नेशनल खेला हूँ मैं, और लगभग मेरे पास अभी 150 बच्चे हैं, जिसमें से कम से पिछले बार मेरे यहाँ से बच्चे लोग जो 25 बच्चे लोग नेशनल खेले हैं कॉलेज और स्कूल गेम में। नेशनल खेल लेता है, अमूमन हर खेलों में ये होता है कि नेशनल खेल लेता है तो कोई ना कोई उसको सरकारी जॉब मिल ही जाती है करीब। लेकिन यहाँ आप जैसा बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं, तो क्या यहाँ की जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, खास करके जो खेल मंत्री रहे हैं, वो कभी इस चीज़ को लेके आवाज़ नहीं उठाए हैं? आप जो क्वेश्चन किए सर, जैसे पहलवानों के जो नेशनल खेले या जो भी प्लेयर किसी भी गेम का, उसको किसी प्रकार से सीडिंग नहीं है। जैसे अभी लास्ट टाइम 1 साल पहले वहाँ राजस्थान में भर्ती हुआ था, वह 4 नंबर से लेकर 40 नंबर तक बोनस अंक दिया प्लेयर को, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल तक, और जो कोचेस है उनको अलग दिया गया। वो चीज़ यहाँ पर करना चाहिए सरकार को, और जो हमारे यहाँ के खेल मंत्री है और शिक्षा मंत्री, उनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि खिलाड़ियों को बोनस अंक दिया जाए जब भी कोई भर्ती होता है। उससे आगे जाके वो जैसे खिलाड़ी खेलना तो वही है, कोच जब बनेंगे तो अच्छा प्लेयर तैयार भी कर सकते हैं, और उससे जो नया जो प्लेयर है उन लोग में उत्साह आएगा और आगे खेल जो बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो माहौल है, अभी हम मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में है, जहाँ पे अखाड़ा होता है, प्रतिदिन अखाड़ा खेला जाता है। और आज नागपंचमी का पर्व है, तो नागपंचमी के पर्व के दिन एक विशेष आयोजन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो नन्हे मुन्ने हर कह सकते उम्र, हर भार वर्ग के यहाँ पे प्रतियोगियों को मौका दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं सामने छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं, और उनकी जो प्रतिभा होती है वो लोगों तक दिखाने का, प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। इनके प्रशिक्षण के हर साल बच्चे जो हैं वो नेशनल खेलते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिलती है। अमूमन आप देखते होंगे जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के बच्चों को अगर वो नेशनल खेल लेते हैं तो उनकी जो कह सकते हैं कि जो एक उनका ओहदा होता है वो ऊंचा हो जाता है। अमूमन 2-3 बार जो नेशनल खेल लेता है उसको कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन जो कि कोच से हमने बातचीत, उनका दुख दर्द यही है कि यहाँ के बच्चे नेशनल खेलते हैं, लेकिन नेशनल खेलने के लिए भी जो किराए लगते हैं कहीं जाने के लिए वो भी उनको अपनी जेब से देना पड़ता है, या तो फिर जिस अकेडमी में आप रहते हैं प्रशिक्षण ले रहे होते हैं वो अकेडमी टिकट के रूप में जो भी टिकट मुहैया कराती है। ये कहीं ना कहीं अब तक की जो राज्य सरकारें रही छत्तीसगढ़ की, वो उनकी उदासीनता है। इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए, और पहल ही नहीं बल्कि जो उस योग्य हैं, जो नेशनल खेल
खेलने वाले हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन अभी ये बता रहे थे कि अखाड़े दो तरीके के होते हैं, एक मिट्टी में और एक मैट पे। यहाँ पे जो अखाड़ा हो रहा है वो मैट पे हो रहा है। वजह यह है कि जो अब तक अखाड़े हो रहे हैं, अब जो कह सकते हैं कि ओलंपिक हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं जहाँ भी ये खेल खेला जाता है कुश्ती का, रेसलिंग का, वो अधिकतर अब मैट पे ही होता है। और ग्रामीण परिदृश्य में आप देखेंगे कि वो जो अखाड़ा होता है, जो कुश्ती खेला जाता है, जो अखाड़ा होता है वो मिट्टी का होता है। तो अब जिनको भी मतलब जो कोच हैं वो अब अमूमन जो है प्रैक्टिस जो है ये जो मैट आप देख पा रहे होंगे मैट पे ही कराते हैं। यहाँ भी मैट ही बिछा हुआ है जहाँ पे ये बच्चे कुश्ती लड़ रहे हैं, अखाड़ा जो भी अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। वजह ये है कि अभी विगेश फोगाट को जो है पेरिस ओलंपिक में लग रहा था कि भारत को गोल्ड मिलेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि गोल्ड नहीं मिल पाया। मैं पुराने पहलवान हूँ। पुराने पहलवान कितने? अब तो आप अखाड़ा कुश्ती नहीं लड़ते होंगे? नहीं, अभी जो है शादी के बाद से बंद कर दिया हूँ। शादी के बाद से बंद कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत पहले से मतलब चल रहा था मेरे कुश्ती यहाँ पर। तो अपने अशोक उस्ताद के साथ में कुश्ती चल रहा था। पहले बिहारी उस्ताद चला रहे थे अखाड़े को, उसके बाद से जितने भी प्रथा चला फिर अशोक के बाद चल रहा था। अच्छा, जैसे पहले जो आप लोगों के समय का रहा दौर था, वो बच्चों में कुश्ती को लेके एक उत्साह था, रेसलिंग को लेके, लेकिन अब वो उत्साह नहीं है। उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? अब वो क्या है, आजकल का खान पान का वजह से जो है, कई लोग पहले पहलवान आते थे, उन लोग थोड़ा बहुत सब फिसल गए हैं। अब वो बच्चे थोड़ा सा तैयार करने में टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चे लोग आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अभी एक बार फिर क्रेज बढ़ा है, एक बार बढ़ाएं। जैसे क्या आप बोलना चाहेंगे? जैसे जो नौनिहाल में यहाँ देख पा रहा हूँ कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं कुश्ती लड़ रहे हैं, और मैं अभी कोच से बात किया तो बता रहे थे कि जो सहायता मिलनी चाहिए सरकार से, वो सहायता नहीं मिल पाती। तो क्या आप कहना चाहेंगे, जैसे अगर सरकार की तरफ से सहायता मिले तो जो अभी प्रतिभा हमको दिख पा रही है वो हो सकता है कि और बेहतर ढंग से कर पाए? क्या है, बच्चे जो है ये हमारे परंपरा छत्तीसगढ़ का मतलब जो है कुश्ती है, तो इसको क्या है शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे मजबूती रहे, वो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहलवानी करना, जोर करना, व्यायाम करना, कुश्ती लड़ना, ये सबसे बेस्ट है ना। ये जिम वगैरह को तो केवल एक फॉर्मेलिटी शरीर हो जाता है, लेकिन इससे कसाता है शरीर, मजबूती आते हैं। जी जी। अभी ये मेरे लड़का जो हीरामणि साहू, अभी 18 पद्धति का जो मुदगर जो चल रहा था, उसको 18 पद्धति मतलब रायपुर में केवल वो चलाता है ना। अभी कर रहे थे वो, और इसके पहले हम लोग से जो बन रहा था वो करते थे, प्लस इसके साथ में लकड़ी पट्टा भी चलते हैं, लकड़ी पट्टा सब चलाना जानते हैं। तो अच्छा, जैसे किस उम्र से बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है? कितने साल के रहते तो उनको कुश्ती के अखाड़े में उतार दिया जाता है? हम लोग कम से कम 12-15 साल का रहे होंगे तब से मतलब जो हम लोग कर रहे थे। अब तो क्या है, थोड़ा बच्चे हैं फिर भी मतलब शौक में आ जाते हैं, और शौक में आ जाता है तो उसके उत्साह और अच्छा रहता है कि उसको देख करके और जो बच्चे होते हैं वो मतलब यानी कि उत्साहित होते हैं देखते हुए में, मतलब जो है सरकार से और सहायता मिले तो जो परिणाम है, रिजल्ट आ रहा है। अब तक हमको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा रेसलर पहुंचा हुआ है। अगर सरकार, वजह ये रही कि सरकार की उदासीनता, अगर सरकार की तरफ से सहायता मिले तो हो सकता है कि हर साल 2-4 बच्चे जो है छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल भी खेले। हाँ, अब वो क्या है, वही नहीं मिल पाते जो है ना। तो अब ये जितने भी करते हैं तो अखाड़े में जितने भी सदस्य हैं और जैसे उस्ताद जी हैं, तो ये सब मिला करके अपना जो चला रहे हैं। अब वो सरकार से अगर सहायता अगर मान ले जाए मिले तो उसमें थोड़ा सा और अच्छा से प्रोत्साहित करके कर सकते हैं, उससे कम ही हो पाते हैं। ए बाबू, ये आपके बालक हैं? जी मेरे बालक हैं ये 18 पद्धति मुदगर चलाते हैं। क्या नाम है आपका? हीरामणि साहू। नेशनल तो खेल चुके होंगे आप? हाँ, खेल चुका हूँ मैं, केवल मुदगल प्रथम का बस रहता मेरा। अच्छा, ये 18 क्या मुगदल क्या आप बता रहे थे? कुछ 18 मुगदल का नाम ले रहे थे? 18 पद्धति होता है उसका। अच्छा, अखाड़े में कुश्ती का पद्धति, मतलब गदा चलाने का जो है, अच्छा, है ना, कई प्रकार से चलता है गदा, उल्टा सीधा जैसा भी हो वो तो कई प्रकार से चलता है वो। बस आप अकेले यहाँ चला पाते? जी जी, और भी हैं पहलवान लोग। अच्छा, कहाँ से? ये यहीं पे कुश्ती में? यहीं से। पिताजी ऑलरेडी कुश्ती खेलते थे
तो वहीं से एक प्रेरणा मिली। जी जी, यहीं से खेले हुए हैं उस्ताद जी के साथ में, तो मुझे भी पिताजी से प्रेरणा मिली। अभी क्या है, मतलब कितनी उम्र हुई आपकी? मेरा 27। क्या लग रहा है कि भविष्य में आगे मौका मिलेगा? मेरा चाह तो है कि उसी आगे बढ़ाऊं इस खेल को, पुराने से मतलब पुराना खेल ही मतलब नया अभी नया बन करके आ रहा है, उभर रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए बस एक चाह है। कितना समय देते हैं डेली? अब समय तो ऐसा है कि अखाड़ा तो प्रतिदिन नहीं आ पाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस घर पे ही करता हूँ या मंदिर में। खान पान को लेकर क्या आप, पहले के समय का खान पान बिल्कुल अलग था, अभी का जो खान पान वो बिल्कुल अलग है, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चुनौतियां हैं? जैसे पहले के समय में हर चीज़ प्योरिटी रहती थी, अब वो चीज़ नहीं, मिलावट हर चीज़ में। तो किस तरीके से मतलब अपने आप के शरीर को मजबूत रखते हैं, क्योंकि आप जिस भार उम्र में खेलते होंगे, कितना किलोग्राम वर्ग में हमको खेलना है, वो भी ध्यान रखना पड़ता होगा। शरीर की मजबूती के लिए शुद्ध खान पान अति आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध पान खान से ही मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, और अभी का जो खान पान है पूरा मिलावटी है ना, और ये शरीर को सही रख पाना उचित नहीं है। अभी का समय ऐसा है कि मतलब वो उस खान पान से अपन उचित नहीं रह सकते, शरीर को स्वस्थ नहीं रह सकते, तो हमको देसी खान पान, हरी साग सब्जियाँ जो है घर में हो जाता है, मिल जाता है। जी जी उपलब्ध हो जाता है। जी जी। अभी कितने किलोग्राम में आप खेल रहे हैं? अभी मेरा सब केवल मुद्गल प्रदर्शन का बस रहता है मेरा, है ना, केवल गदा चलाने का जो है, और गुरसली में खेला हूँ, 57 60 में खेला हूँ, 60 में भी खेला हूँ। तो अभी आगे का कुछ है, ऐसा प्लान है? मेरा यही गदा प्रदर्शन का जो है उसी को आगे बढ़ाना है मेरे को। अच्छा, गदा प्रदर्शन का भी कोई प्रतियोगिता होती है? जी जी। कुश्ती में इसकी भी प्रतियोगिता होती है, गदा प्रदर्शन की भी? हाँ जी, कुश्ती में गदा प्रतियोगिता की भी, गदा प्रदर्शन की भी कोई प्रतियोगिता? होते हैं गदा प्रदर्शन होते हैं। अच्छा, वो अलग है। हाँ, सभी अलग अलग होते हैं। कुश्ती में मुद्गर चाल का अलग हो गया, कुश्ती का पैतरा हो गया अलग सा, ये सब चीज़ें अलग अलग है। मतलब उसमें आपको पारंगत हो चुके हैं आप? जी जी, और बढ़ाना है आगे। उसका भी डेली प्रैक्टिस होता है? जी जी। देख सकते हैं आप किस तरीके से एक जो पहलवान अखाड़े में गदे को लेकर जो प्रदर्शन करता है, वो 18 पद्धतियाँ होती हैं जो गदा चलाने की, वो 18 पद्धतियों में ये लोग, ये जो अभी थे हमारे साथ, ये पारंगत